आज के सत्संग का विषय है गुरु बनाना के उपरांत में जब हम गुरु बना लेते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए शिष्यों को। तो उसका एक दोहा है मेरा, गुरु बना जब ली शरण निज भूल आस कर विश्वास, केवल कर गुरु प्रेम ध्यान स्वयं पूर्ण हो तेरी आस। जिन भक्तों ने गुरु मंत्र और विधि लेकर गुरु धारण किए हैं उन्हें सदा एक बात स्मरण करनी चाहिए कि तुमने जो गुरु शरण ले ली है, अब उस पर विश्वास करते हुए उन्होंने जो बताया गुरु ने उसे श्रद्धापूर्वक करते सेवा में ध्यान लगाओ, ना कि तब अपने गुरु के अपने जीवन के उन्हीं प्रश्नों को लेकर बार बार दोहराते हुए नहीं पूछना चाहिए कि गुरुजी अब क्या होगा, अब कैसे होगा ये काम, इस विषय में हम क्या करें। जब गुरुजी ने एक ध्यान की विधि बता दी, ध्यान का एक मंत्र दे दिया, आत्मा का मंत्र दे दिया, तो उसे करते जाओ, क्योंकि गुरु एक बार आपके प्रश्नों का उत्तर दे चुके, उसे आप सुन चुके हो, तब भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तब वही बात दोहराना उचित नहीं होता है। लेकिन बार बार गुरु ये सुनते सुनते आपको अभयदान देते देते ऐसा कुछ कह बैठते हैं जो आपके लिए हितकर और उचित नहीं है, क्योंकि आपको जो बताया है उस उपाय को तो आप करते हैं, परंतु आपका सारा ध्यान इस बात पे ज़्यादा रहता है कब ये उपाय समाप्त हो और कब हम उसका फल मिले। ये चिंतन उस किए उपाय के प्रति श्रद्धा कम करता है और गुरु पे भी श्रद्धा कम करता है। आप प्रोसीजर से जुड़ जाते हो और वो उपाय केवल एक बोझ श्रद्धाहीन विषय बन जाता है और निमटाओ कार्यक्रम एक प्रयोग सा बन जाता है। नतीजा उपाय कोई लाभ नहीं देता या उतना नहीं देता जितना कि आप चाहते हैं। यूँ आप कोई नया उपाय करना चाहेंगे, नतीजा उस उपाय के प्रति भी आपका यही रवैया होगा और नतीजा कम मिलता जाएगा और आप यह कहोगे कि सब करा और कोई लाभ नहीं होता। तभी तो गीता का महावाक्य है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इसका अर्थ यूँ नहीं मानो आज आम का पौधा लगाया है तो कुछ दिन में आम नहीं आएंगे, उसके लिए समय लगेगा। यही गुरु के बताए उपाय के प्रति उसका रवैया होता है और परिणाम कम मिलेगा, क्योंकि आपको निराशा मिलेगी। यूँ ही कहा है कि गुरु की शरण में आने पर अपना मंगता जो भाव है, यहाँ ध्यान रखें, आपने जो मंगता भाव बना रखा उसे त्याग दें और गुरु के सेवक बनो। गुरु सामर्थ्यशाली है तो अवश्य आपकी की गई सामर्थ्य अनुसार या दैनिक निरंतर सेवा से प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेंगे। और अगर गुरु के पास सेवा ही इसलिए दे रहे हैं कि जब समय मिलेगा अपनी बात फिर पूछ लेंगे, तो वो आपकी जो सेवा निस्वार्थ नहीं होकर स्वार्थी हुई, जिसे गुरु पहचान कर अपने पास से आपको स्वयं ही हटा देगा। और वहाँ आओ और केवल इसलिए वहाँ आओ और अपनी सेवा में ध्यान लगाएं। अपनी सेवा समाप्त करके अपना प्रसाद प्राप्त करके अपने घर जाएं। भक्त क्या करते हैं कि मंदिर में सेवा देते हैं, वहाँ भगवान की मूर्ति है, उससे अपने मन की कहते हैं, पर विश्वास करना कठिन होता है कि जाने ये मेरी सुन भी रहे हैं या नहीं। परंतु गुरु के यहाँ स्पष्ट पता होता है कि गुरु देख और सुन रहे हैं। यूँ अपेक्षा बनी रहती है कि पूछ लें, जबकि उन्होंने जो बताया उसे लगन से करते रहो और जो समझ नहीं आए उसे सेवा तप जप के विषय में जो जिज्ञासा हो उसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि वही उत्तम और सफलता देने वाला मार्ग होता है। ये ध्यान रखें, यही करो। कुछ भक्त पुराने हो जाते हैं, वे अपने जीवन में गुरु कृपा से सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तब वे गुरु के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उन्हें बुलाने पर कि अरे भाई आ जाए करो, भाई थोड़ा सा घूम जाए करो और थोड़ा सा दर्शन ही दे करो, दर्शन लोगे तो खैर क्या। तो ये सब कहते हुए क्या कम करते, आज्ञा टालते हैं कि गुरुजी आपको तो जानते ही हैं, अब घर पति बच्चे नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, कैसे गुरु स्थान में सेवा करें, थक जाते हैं, आए बैठे और चले गए। तब ये जानो जब समय खराब आएगा तब फिर वही बच्चे पति वही नौकरी भी होते हुए तब उन्हीं भक्तों के पास उस मुसीबत में कैसे समय निकलता। तब यही होता है जब पुण्य बल धन समाप्त हो जाता है तो फिर कमाओ और जो ऊपर लिखा है वही उसके साथ दोहरता है। यूँ पुराने हो या नए, केवल अपने किए सेवा तप और दान के कारण ही गुरु कृपा पाए थे और गुरु कृपा पाओगे। यूँ सदा गुरु आज्ञा का पालन करो और वे सब जानते हुए कि शास्त्र उन्हें जीवंत भगवान की उपाधि देते हैं भगवान को, यूँ प्रसन्न में नहीं, गुरु के बताए उत्तर में विश्वास करके केवल सेवा में लगो, अवश्य कल्याण होगा। क्योंकि गुरु जब ये कहता है ले इसे कर ले, जा इसे कर ले, तो कर ले में नहीं है,
जा और ले, इस वाक्य में गुरु का जो अखंड विश्वास होता है, जो उसकी आत्मा की शक्ति निकलती है, उसमें बिलीव होता, उसमें बिलीव करना चाहिए। और वही बिलीव का कारण होता है कि उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से ऐसा कहा। आप कितना ग्रहण करते हो, झोली कितनी फैला रखी है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप गुरु का बताया हुआ रेही क्रिया योग को करते